नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। पूरा बाजार आगे हफ्ते में कैसा रह सकता है सब बता के जाऊंगा इसी वीडियो में। कैसे आप लोगों को अपनी प्रोसेस को डिफाइन करना है, कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो, कैसे उन 94% में नहीं आना है जो लॉसेस कर रहे हैं, क्या मैं करता हूं फॉलो, सब बता के जाऊंगा इसी वीडियो में। आखिरी तक बने रहिएगा। एक डायरी और एक पेन उठा के रखो और हर एक पॉइंट को नोट करते चले जाओ, क्योंकि पैसा कमाना आसान नहीं है। यहां लगता है पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसकी गहराइयों में जाते हैं, बाजार की गहराइयों में जाते हैं, तब आपको पता चलता है कितना डिफिकल्ट है। चलिए, जो मैं करता हूं वो बताऊं। आज का बाजार देख लें हम। 28 तारीख से 3 मई तक का क्या बाजार हो सकता है, इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। क्या हुआ इस हफ्ते, क्यों हुआ इस हफ्ते, क्या आगे हो सकता है, इसी वीडियो से आप लोगों को सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से सुन लिया तो। इस वीक आज का बाजार देखो कहां पर क्लोज हुआ है। 24,140 और 54,724 पे क्लोज हुआ है। कौन सा वायदा? मे वायदा कारोबार है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को नजर बना के रखनी होती है स्पॉट पे। ये पहला पॉइंट नोट कर लो कि आपने जो लेवल्स में देता हूं आप लोगों को वो फ्यूचर्स के होते हैं, और आप लोगों को अगर आप ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को नजर बना के रखनी होगी स्पॉट पे। तो फ्यूचर माइनस स्पॉट इज इक्वल टू जो डिफरेंस आएगा उसको लेवल्स में एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जब टर्मिनल पे आता हूं तो वीक के पहले दिन जो मेरा शेड्यूल होता है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं वेबसाइट पे, जहां पर मैं देखता हूं डेटास कौन कौन से आने वाले हैं आज के दिन और पूरे वीक के और पूरे मंथ के। पूरे मंथ के तो खैर याद नहीं रहते, लेकिन अपन वीकली कम से कम रिमाइंडर रख सकते हैं अपने मोबाइल पे। मोबाइल का सदुपयोग कैसे करना है वो भी समझ में आएगा। तो मैं कौन कौन से डेटास देखता हूँ, देखो मैं यहाँ से फिल्टर मार लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से मैं फिल्टर मार लेता हूँ अपने को जो करेंसीज के डेटा देखने हैं, कौन कौन से डेटा, ग्रोथ के डेटा, इन्फ्लेशन के डेटा, एम्प्लॉयमेंट जो भी है। तो यहाँ पर मैं यूएसडी यानी यूएस से रिलेटेड डेटा में फिल्टर मारता हूँ। तो यहाँ पर ये फिल्टर अप्लाई हो जाता है और मुझे यहाँ पर सारे डेटा दिखने लगते हैं। तो मुझे ये पता चल जाता है कि आगे कौन से दिनों में वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, उसके हिसाब से मैं सतर्क रहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये अप्रैल 27 से 3 मई तक के डेटा शेड्यूल है नीचे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है मंडे को कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है यहाँ पर। तो मंडे को अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो मैं ज़्यादा उपद्रव होने की उम्मीद कम रखूँगा। उसके बाद हम देखते हैं वेडनेसडे को। ट्यूसडे को भी कोई डेटा नहीं है, मंडे को भी कोई डेटा नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। यहाँ पर वेडनेसडे को एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो एडवांस जीडीपी, एडीपी, नॉन फॉर्म और अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स। तो मुझे ये पता चल गया कि बुधवार को कुछ ना कुछ तांडव बाजार में हो सकता है। और उसके बाद एक और डेटा है, यानी ये 6 बजे आएंगे डेटा, और उसके बाद 7:30 बजे के आसपास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का भी डेटा यूएस से रिलीज होगा। तो बुधवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमें पता चल गया। फिर गुरुवार को भी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है। तो ये देखो ये डेटा, ये यहाँ पर रेड बना हुआ होता है, वो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, ये भी हमें पता चल जाता है यहाँ से। और यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये फ्राइडे को भी नॉन फॉर्म और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट के डेटा रिलीज होंगे। तो हमें यहाँ से क्लैरिटी मिल जाती है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश करता है कि बेटा बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ा सतर्क रहना है, अपने आंकड़ों पे फोकस करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। ये क्लैरिटी मिल गई। अब अपन आते हैं आगे। यहाँ से आप लोगों को ना टेक्निकली क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए था, क्यों हुआ, सब देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाउ जोन्स का चार्ट। मैं सबसे पहले यूएस मार्केट को फॉलोअप में लेता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में कल रात से जब हमारे बाजार बंद हो जाते हैं 3:30 बजे के बाद, और फिर हमारे बाजार तो सुबह 9 बजे खुलते हैं, लेकिन वहाँ यूएस मार्केट में हमारे बाजार बंद होने के बाद यूएस मार्केट खुलते हैं, जब हमारे यहाँ पर 6 बजते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि देखो कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मंथली चार्ट की मंथली फॉर्मेशन कैसी है इसकी। मंथली फॉर्मेशन में अगर मुझे ओवरसोल्ड लग रहा है ये, तो मैं इंडिया मार्केट में एकदम से अग्रेसिव सेलिंग वाली रणनीति नहीं बताऊंगा कि भैया क्रैश होकर एकदम जमीन चाटने लगेगा बाजार। तो पहले वीकली चार्ट देखूंगा, फिर मंथली चार्ट देखूंगा। मंथली चार्ट में भी मुझे देखो यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। ये आप में से काफ़ी लोगों ने अगर पुराने टाइम से वीडियो फॉलो किया तो ये लोअर बुलिंगर, मिडिल बुलिंगर बैंड का सपोर्ट ले रहा है। हालांकि यहाँ पर जो पैराबॉलिक्स आ रही है ऊपर की बनी हुई है, तो ये सेलिंग प्रेशर दिखाती है। तो ये हमें पता है कि 44,000 के बाद बाजार में कोई रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन पुल बैक आ सकते हैं क्योंकि बाजार सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। यहाँ पर 39,850 के आसपास का इसका सपोर्ट जोन है मिडिल बुलिंगर बैंड के हिसाब से। तो ये क्लैरिटी मिल गई। डेली चार्ट को भी एक बार नजर मार लेते हैं। डेली चार्ट में क्या सिचुएशन बन रही है। डेली चार्ट में बाजार साइडवेज दिख रहा है। तो बाजार यहाँ पर हमें 42,500 और 37,000 तक की रेंज दिख रही है आगे की। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक्सपांशन, इसके नीचे निकलता है तो नीचे का एक्सपांशन मिल सकता है। तो ये एक चीज़ की क्लैरिटी मिल गई कि बाजार साइडवेज है।
मंथली वीकली चार्ट में एकदम से सेल साइड में नहीं दिख रहा है बाजार, और मंथली चार्ट में सपोर्ट ले रहा है। ये एक विजन बन गया अपना यूएस मार्केट का। अब अपन देखते हैं इंडियन मार्केट को। इंडियन मार्केट में अभी क्या हुआ इस हफ्ते देखते हैं जरा। ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का कितने का 1 वीक का चार्ट है ये। तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, पहले हुआ क्या वो देख लेते हैं। इस हफ्ते ये लो पोस्ट किया इसने, ये लो आपका करीब करीब आता है, ये लो आता है आपका आज का ही इनफैक्ट नहीं ये 23,800 के आसपास का लो पोस्ट किया है किसने, निफ्टी ने 23,800 के आसपास का लो पोस्ट किया, 24,400 के आसपास का हाई पोस्ट किया स्पॉट ने, 24,400 के आसपास का, और ये 23,850 के आसपास का। यानी जो आज फ्राइडे को लो पोस्ट हुआ वो वीकली लो था, और आज जो हाई पोस्ट हुआ वही वीकली हाई भी था पूरे हफ्ते का। तो यहाँ से हमें एक चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है देखो कि 24,565 के आसपास अपर बुलिंगर बैंड है। यानी जब तक 24,600 के ऊपर नहीं निकलता है, क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक ये एक्सपांशन नहीं करेगा फर्दर रैली के लिए। तो यहाँ से एक क्लैरिटी मिल गई। और लोअर लेवल पे अगर इसको बेरिश होना है तो इसको 23,400 के आंकड़े को काटना पड़ेगा, ये जोन को, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, ये जब डोजी कैंडल और स्टार फॉर्मेशन पे कैंडल बनी थी, उसके बाद बाजार ने ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, और उसको इंगल्फ करने के बाद बाजार रैली किया है। एक क्लियरिटी ये मिल गई। तो इस हफ्ते क्या हुआ ये हम समझ गए, और आगे की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है वीक ऑन वीक बेसिस पे, ये हम समझ गए। अब देखते हैं हम डेली चार्ट को। ये रहा आप लोगों के सामने डेली मंथली चार्ट, एक बार देख लेते हैं। मंथली चार्ट ये रहा आप लोगों के सामने। मंथली चार्ट में क्या फॉर्मेशन बन रही है, मंथली चार्ट में भी बाजार अभी तो रेंज बाउंड ही दिख रहा है, ये थोड़ी ब्रॉडर रेंज में। डेली चार्ट में चलते हैं अपन। ये रहा डेली चार्ट आप लोगों के सामने। तो देखो जी अभी क्या हुआ है, आज बैंक निफ्टी का इंटरेस्टिंग चार्ट बना हुआ है, उसको देखेंगे हम, मजा आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी मैक्सिमम लोग मंदी साइड में जाएंगे, और उसकी वजह मैं बताऊंगा क्यों। तो देखो जी, ये अपन प्री डिफाइंड लेवल्स होते हैं, आप लोगों के पास भी पहुंच जाते हैं इंटेलिजेंस चैनल के माध्यम से, डेली वीडियोस के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप ये लेवल्स को जरूर मार्क करके रखिए, जिस तरह से मैं करके रखता हूँ, और यही प्रोसेस आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाने में मदद कर सकती है। देखो जी ये अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, मुझे लगता है कि आज जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी हुई थी फ्राइडे की। अब अगर देखो इसकी बॉडी देखो आप, 24,500 से 23,850 की है, मोटा मोटी 400 से 500 पॉइंट की है। तो यहां से एक चीज की क्लैरिटी क्या है कि ब्रेकआउट जोन 24,200 का है। जब तक बाजार देखो, जब ये इसके ऊपर चल रहा था तो ये इसको लोअर पोस्ट नहीं कर पा रहा था, इसके नीचे गया, लेकिन इसको रिकवर कर गया, और आज फुल बॉडी बनी हुई है। 24,200 के ऊपर अगर निकल जाता है बाजार, 24,200 के ऊपर अगर बाजार निकल जाता है, तो बाजार 24,565 और 24,770 तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को सेलिंग करनी है तो 24,770 के 24,200 के ऊपर का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। एक और चार्ट दिखाऊंगा जो आप लोगों को बताएगा क्यों सेल नहीं करना चाहिए, बाय करने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। बाजार अगर यहां से कंटिन्यू टूटते हैं तो 23,650 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इन्हें डिमांड जोन है, और 23,450 के आसपास जो हमने वीकली चार्ट में भी देखा। और यहां पर मजे की बात देखो, यहां पर भी डेली चार्ट में भी मिडिल बुलिंगर बैंड 23,500 और 450 के बीच का आ रहा है। तो ये डिमांड जोन, ये अपना डिमांड जोन है। और थोड़ा देखें अपन इसको नीचे का चार्ट जरा, हाँ जी, और लोअर बुलिंगर बैंड है, मिडिल बुलिंगर बैंड है। तो ठीक है, डेली चार्ट से हमें ये क्लैरिटी मिल गई, आप लोगों को लेवल्स भी मिल गए। अब अपन चलते हैं 2 आवर्स के चार्ट पे। हमें ना टॉप टू बॉटम अप्रोच में चार्ट्स को देखना चाहिए हमेशा। ये रहा 2 आवर्स का चार्ट। अब देखो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, यहां पर सेल भी नहीं करना चाहिए और यहां पर बाय करने का वेट करना चाहिए। क्यों बोल रहा था, जब भी इस तरह का चार्ट बनता है, ऊपर के साइड में डायनासोर का मुंह बनाता है, देखो इस तरह से बाजार चला हुआ है, तो इस तरह से जाने के बाद बाजार में नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो अगर यहां पर लोअर बुलिंगर बैंड आ रहा है जो कि 23,900 950 के आसपास का है, तो यहां पर एग्रेसिव सेल साइड में नहीं जाना चाहिए। यहाँ का मिडिल बुलिंगर बैंड आप देखते हैं तो 24,200 के आसपास का ही है। तो अगर 24,200 के ऊपर निकलता है बाजार तो 24,565 और 24,770 तक के पोटेंशियल बना लेगा। और अगर मान लो यहाँ से कोई, अगर इनकेस वीकेंड में इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई तांडव हो गया और बाजार ने एक बड़ी रेड कैंडल से गैप डाउन ओपनिंग दे दी और 23,450 के स्तर को काट दिया, तब तो हम सोचेंगे कि हमारी ये एनालिसिस हमें गलत साबित कर दी। तो यहाँ से अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन गड़बड़ चल रही है
तो सेल नहीं करना है तो अवॉइड करो बाय करना, तो अवॉइड बाय नहीं करना है तो अवॉइड करो सेल करना भी। बाय कब करना चाहिए आपको? 24,200 के बाद। और अगर कोई सेलिंग करते ही हो तो भी 24,200 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। बढ़ने के लिए पूरे वीक में पॉसिबिलिटी 24,565, 24,770 और एक लेवल होगा ऊपर, अपन उसको भी देखते हैं। यहां से देखें जरा, हाँ, तो 25,090 तक के बेस्ट पॉसिबल टारगेट्स दिख रहे हैं। और टूटने के लिए 23,450 के नीचे, 23,450 के नीचे भैया बाजार को कहना जयराम जी की तेजी करने से बचना है। फिर यानी कि अगर 23,450 के नीचे निकला तो ये सारा पैटर्न एकदम उलट पलट हो जाएगा। तो ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखो आप, ये चार्ट हो गया आपका वीकली चार्ट। ये चार्ट में जो कैंडल बनी हुई है ये वाली, ये कौन सी कैंडल है? कितने लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, प्लीज बताइएगा। इसको कहते हैं हम शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई भी बुल रन के बाद बाजार में चार्ट में अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो मैक्सिमम टाइम बाजार के रिवर्सल को इंडिकेट करती है। अब ये चीज जो है वो पूरी दुनिया को पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, पूरी दुनिया में सबको पता है कि कहीं पर भी अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद अगर कोई इस तरह की कैंडल बनती है जिसका वीक एकदम खाली रहे, जहां से बाजार ओपन हुआ वहीं पर बंद हो जाए, उसको कहते हैं हम शूटिंग स्टार। इसके बाद यूजुअली रेड कैंडल बनती है और ये सबको पता है, बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से हमें एक चीज पता चल रही है, और अपर बोलिंगर बैंड के बाहर बनी थी। यहां से हमें एक चीज ये पता चल रही है कि बाजार अभी ओवरबॉट टेरिटरी में है। पहला चीज क्योंकि बोलिंगर बैंड के बाहर था। दूसरी चीज शूटिंग स्टार बनी हुई, गिरने की संभावना ज्यादा है। यहां से एक चीज की क्लैरिटी मिल गई। अब अपन चलते हैं इसके मंथली डेली चार्ट पे। ये रहा डेली चार्ट आप लोगों के सामने। अभी देखो मैंने लेवल्स निकाल के रखे हैं, यानी आप लोगों के काम को बड़ा आसान कर दिया हूं मैंने। देखो ब्रेकआउट लेवल होगा इसका 55,333 का। अगर मंडे के बाद बाजार 55,333 के ऊपर खुल जाए, रह जाए, टिक जाए, रुक जाए, नई कैंडल बना ले, तो बिकवाली से बचना चाहिए। फिर कोई भी सोशल मीडिया में, कोई भी इंटरनेट पे, कोई भी टेलीविजन पे कुछ भी बोले, मानना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप इंटेलिजेंस को फॉलो कर रहे हैं तो 55,333 के बाद बाजार 56,650, 57,200 और 57,880 तक के पोटेंशियल बना लेगा। और जो वीकली चार्ट में हमने शूटिंग स्टार देखा, उस पैटर्न को बाजार इंगल्फ कर देगा। और अगर इंगल्फ कर देगा तो सबका सत्यानाश हो जाएगा। तो आप अगर अपने सत्यानाश करने से बचाना चाहते हो अपने आप को, तो 55,333 के ऊपर स्टेबिलिटी आती है तो आप वहां पर थोड़ा सेल साइड में रहने से बचा लेना अपने आप को। अगर इनकेस टेक्निकल काम करते हैं, जो कर सकते हैं, अगर करते हैं तो बाजार टूट कहां तक सकता है। और इसकी पॉसिबिलिटी कब तक है? जब तक 55,333 के नीचे है बाजार। आज तो नीचे की क्लोजिंग मिली है। तो अभी बाजार के सपोर्ट डिमांड जोन है 54,330, 53,350 और 52,600 के। तो अगर आप सेल साइड में रहते हैं तो 55,333 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर बाय साइड में जाना चाहते हैं तो 55,333 के बाद जाना है। पूरे वीक का पोटेंशियल क्या बन सकता है सब बता चुका हूं। डेली वीडियोस देता हूं जहां पर डेली इंट्राडे ट्रेड्स जिसके बेसिस पे आप बना सको वो समझा के जाता हूं। सारे वीडियोस को देखो और जिस तरह से मैं एनालाइज करता हूं बाजार को, पैराबोलिक स्टार लगा लो, बोलिंजर बैंड लगा लो, इन दोनों ही इंडिकेटर में ऐसी महारत हासिल कर लो कि इनको दूर से देखने के बाद ही फील आना चाहिए कि ये इंडिकेटर क्या कहना चाहता है। वही मैंने भी किया है। आई होप कि आप लोगों को ये नया इनिशिएटिव पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो ठोक देना लाइक, और ट्रेडर दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर भेज देना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खूब पैसा बनाओ। पैसा बना रहे हो तो जय श्री महाकाल लाओ मान के कमेंट्स करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.